हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर मानव प्रजनन, जिसमें हमने मादा युग्मक जनन, नर युग्मक जनन दोनों की बाहर और अंदर से संरचनाएं कैसी हैं, ये सारी बातें कर ली। और ये भी सीख लिया कि मादा के अंदर एक चक्रीय प्रक्रम के फलस्वरूप वहाँ पे आर्तव चक्र चलने की वजह से युग्मक जनन होता है, कब होता है, कहाँ होता है, ये सारी कहानी हमने पढ़ ली। आज हम बच्चों एक अगला जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे निषेचन होता है और ये निषेचित अंड या युग्मनज कहाँ पर ये अंतररोपण किया जाता है, कहाँ पे मादा जननांग के अंदर इसको रखा जाता है, ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं निषेचन की प्रक्रिया। राइट बच्चे, निषेचन निषेचन तो वैसे आप इस 12th के पहले चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि निषेचन होता है, निषेचन होता है, निषेचन होता है। लेकिन एक चीज आपको जो याद रखना है कि निषेचन की जो प्रक्रिया है, इस निषेचन की प्रक्रिया में होता क्या है, नर व मादा युग्मक एक साथ आते हैं। यस और नो? यानी अगर हम यहाँ पे मानव के अंदर निषेचन की बात कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि मानव के अंदर जो नर व मादा युग्मक बने हैं, उसमें से जो मादा युग्मक है वो मादा युग्मक तो स्टेशनरी है, स्थानबद्ध है। लेकिन नर युग्मक कैसा है? चलयमान है। हमने संरचना बनाई थी, नर युग्मक चलेगा कैसे, उसके पास ऊर्जा कहाँ से आएगी, पूंछ जैसी संरचना, नेबरकिन, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत का, ये सारी कहानी कर ली है। लेकिन वो वहां से यहां तक आएगा कैसे? क्यों? क्योंकि आपको याद है कि जो मादा है, मादा युग्मक है, मादा युग्मक कहाँ है? मादा जननांग के भीतर। नर युग्मक कहाँ है? नर युग्मक कहाँ है? नर युग्मक है नर जननांग के अंदर। अब स्पष्ट सी बात है कि निषेचन की प्रक्रिया के लिए युग्मकों का संलयन तो होना पड़ेगा। यस और नो? निषेचन का मतलब ही क्या होता है? निषेचन का मतलब ही क्या होता है? युग्मकों का संलयन। अब नर व मादा युग्मक का संलयन होगा तभी निषेचन हो पाएगा, जिसमें जो नर युग्मक है, जो शुक्राणु है, वो है चलयमान। जो नर युग्मक है, जो शुक्राणु है, वो तो चल सकता है। ये क्या है? चलनशील है, चल सकता है। जो मादा युग्मक है वो सिर्फ मादा जननांग के भीतर ही रहेगी, ये सीमित है। यानी स्पष्ट सी बात है कि भाई जब ये चल सकता है तो इसे ही चल के मादा जननांग तक जाना पड़ता है। यस और नो? इसे ही क्या करना पड़ता है? चल के मादा जननांग तक जाना पड़ता है। कैसे जाते हैं ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। शुक्राणुओं का नर जननांग से, शुक्राणु का नर जननांग से निकल के शुक्राणुओं का नर जननांग से निकलकर मादा जननांग में जाना,
जाने की प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? वीर्य सेचन कहा जाता है। मतलब नर व मादा जब मैथुन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो नर के अंदर जो उसके शुक्राणु हैं वो उसके शिश्नों की मदद से मादा के योनि में गहराई तक छोड़ दिए जाते हैं। इस मादा योनि के अंदर ये शुक्राणु को छोड़ना, जो शुक्राणु जा कैसे रहा है? वीर्य के साथ साथ, ये छोड़ना क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? वीर्य सेचन कहलाता है। स्पष्ट हुई ये बात? क्लियर है? शुक्राणुओं का नर जननांग से निकलकर जननेंद्र द्वारा मादा जननांग में जाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? वीर्य सेचन। वीर्य सेचन कहा जाता है। सुनना, जब वीर्य जाता है तो वीर्य के अंदर सिर्फ शुक्राणु नहीं है। याद करिए, वीर्य के अंदर सिर्फ शुक्राणु नहीं है। हमने पढ़ा था कि वहां पे शुक्राशय का भी श्रावण आया है। वहां पे क्या आया है? शुक्राशय का भी श्रावण आया है। जो श्रावण था वहां पे मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रिक एसिड, विटामिन B12 ऐसी चीजें आई थी ना बच्चे? तो यहां पे भी वहां से जाता है मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन। अभी याद रख लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन भी जाते हैं जिसमें फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनोजन, याद आ रहा है, और फ्रक्टोज, ऐसी चीजें जा रही हैं। तो जब ये सब चीजें जाती हैं तो वहां पे जाते समय बल्बो कॉर्पस ग्लैंड का, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का भी सिक्रीशन गया है। ये सब जाते ही मादा के योनि के अंदर जब वीर्य जाता है तो मैं आपको दिखाता हूं होता क्या है। जब मादा योनि की बात करते हैं तो मादा योनि के अंदर जो माध्यम है वो अम्लीय माध्यम है। यहां पे कैसा माध्यम है? अम्लीय माध्यम। और जो वीर्य यहां से गया है, वीर्य के अंदर है बेटा क्षारीय माध्यम। तो सबसे पहले वीर्य का क्षारीय माध्यम इसके अम्लीय माध्यम को क्या करता है? न्यूट्रल करता है। इसे क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। सामान्य करता है। क्योंकि अगर शुक्राणु स्पर्म चला गया और स्पर्म जब वहां पे गया और वहां पे मिला उसे कि अम्लीय माध्यम है, तो उस अम्लीय माध्यम में स्पर्म की लाइफ खराब। इसलिए पहले ये क्षारीय माध्यम इस अम्लीय माध्यम को क्या कर देता है? न्यूट्रल या सामान्य कर देता है। जैसे ही ये सामान्य हुआ, ये वीर्य जो अंदर गया है उसके अंदर उपस्थित था फाइब्रिनोलाइसिन भी। फाइब्रिनोजन उसको थक्का बधवा रहा था। याद करो, वीर्य बढ़ाया था, फाइब्रिनोजन थक्का बधवा रहा था ताकि जो उसके अंदर शुक्राणु है वो घूम घूम के अपनी ऊर्जा खराब ना करे। फाइब्रिनोलाइसिन उस थक्के को खोल देता है, और जैसे ही फाइब्रिनोलाइसिन उस थक्के को खोलता है, शुक्राणु तेजी से अंदर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वीर्य आया, न्यूट्रल कंडीशन हुई। यहाँ पे काम करता है फाइब्रिनोलाइसिन। ये क्या करता है? थक्का खत्म करता है और यहां से शुक्राणुओं का शुक्राणु की गतिकी क्या हो जाती है? शुरू। शुक्राणु जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा और समझेंगे कैसे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, देखना। अगर आपको मैं जल्दी जल्दी रास्ता बना दूं, यही तो था। आपने क्या किया, ध्यान से देखना, आपने इस जगह पे वीर्य निकाला, यहाँ पे। तो आपके शुक्राणु कहाँ है?
यहाँ पे, क्लियर। लेकिन मादा के अंदर कहानी क्या चल रही है, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, यस और नो। मादा के अंदर अंड कोशिका का विमोचन यहां हुआ, फटाफट फटाफट देख लो एक बार यार। मादा के अंदर अंड कोशिका का विमोचन यहां हुआ, ये लो निकल गई अंड कोशिका। अब इसे भी तो जाना है यहाँ पे, यस और नो, इसे भी जाना है यहाँ पे। और ये इस कीपक तुम्बक से होती हुई आगे बढ़ेगी इधर, यस और नो, आगे बढ़ेगी। यहां से आएंगे स्पर्म, ध्यान से देख लो भैया, इस तरफ से आ रहे हैं आपके स्पर्म्स, और इस तरफ से आ रही है आपकी अंड कोशिका। अगर मैं बताऊं तो ऐसे ही तो जा रही है अंड कोशिका, और इधर से कौन आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं शुक्राणु, यस और नो। अंड कोशिका इधर, शुक्राणु इधर। देखो बच्चे कितना आसान लग रहा है ना जाना, इतना आसान भी नहीं होता, इतना आसान होता भी नहीं है कि ऐसे कूद कूद के फटाफट पहुंच जाए, ऐसा हमें दिख रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। जरा सुनिए क्या है कहानी, आपको ऐसा दिखाया गया इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अगर मैं अंदर है वो बना दूं, जो कि है, ऐसा थोड़ी मैंने जबरदस्ती बनाया है ऐसा, यस और नो। तो अब देखो शुक्राणु का सफर कितना मुश्किल है। यहां पे आने के बाद आपको याद है कि यहाँ पे जो शुक्राणु आते हैं 200 से 300 मिलियन, या 20 से 30 करोड़ जो शुक्राणु यहाँ पे आते हैं, ये सारे के सारे शुक्राणु थोड़ी ऐसे तो है नहीं कि सब के सब चले जाते हैं यहाँ पे निषेचन करने। आपको याद है बच्चे, यहाँ पे भी सिर्फ इनमें से 60% सामान्य संरचना वाले, मतलब अच्छे, एक्टिव, यस और नो, और इनमें से भी 40% अति गतिशील। मतलब अगर देखा जाए और हम बात करें, ये 20-30 करोड़ हटा दो, ये भूल जाओ अभी। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई मान लो 100 हमारे पास स्पर्म है, उन 100 में से 60% सामान्य स्ट्रक्चर वाले हैं, तो सबसे पहले तो ये होगा कि भाई 100 में से ये 60 ही पहुंच पाएंगे, यस और नो, जो 60% सामान्य वाले हैं। फिर बोला नहीं, उन 16 से में ना, उसमें से भी 40% बहुत तेज हैं, 60% उसमें भी धीरे हैं, तो इसका मतलब कि 100 में से 60 पहुंच सकते थे। और अब ये खुद बता रहे हैं कि 60 में से भी 40%, मतलब सिर्फ 24 पहुंच पाएंगे। इस 60 का 40% मतलब सिर्फ 24 पहुंच पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि 76 तो खत्म हो गए, 76%, सिर्फ 25% यहां से स्पर्म ऐसे हैं जो पहुंच पाए, यस और नो बच्चे। और यहां से स्पर्म का मूवमेंट शुरू होता है। याद करो, आपने जो वीर्य डाला था उसके अंदर था प्रोस्टाग्लैंडिन। वो प्रोस्टाग्लैंडिन इस गर्भाशय के अंदर ऐसा मूवमेंट करवाती है कि ऐसे जो स्पर्म यहाँ पे पड़े हैं वो इधर की तरफ खींचने लगते हैं। बाकी क्या है, स्पर्म की आंखें नहीं है, हाँ चल सकता है, मशीनरी है, इंजन तेज है, चल सकता है, बट आंखें नहीं है, तो कुछ इधर टकरा रहे हैं, कुछ इधर टकरा रहे हैं, कुछ इधर इधर, और अपनी एनर्जी इधर ही खर्च कर दे रहे हैं टकरा के। जो जैसे जैसे टकराते जाएंगे एनर्जी खर्च होती जाएगी, उसके आगे बढ़ने की चांसेस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और वो यहीं इस मादा जननांग के अंदर रास्ते में कहीं ना कहीं रह जाते हैं, तो पहुंच ही नहीं पाते, तो उनको यहीं पे फैगोसाइट कर लिया जाता है, यहीं पे जो वे भक्षण कोशिकाएं होती हैं उनका भक्षण कर लेती है। लेकिन कुछ हैं ऐसे जो लड़ते झुड़ते, लड़ते भिड़ते, लड़ते भिड़ते, लड़ते भिड़ते निकल गए आगे। कुछ है, यही तो मैं बोलता हूं कि इंसान तो पैदा होने के पहले से ही लड़ रहा है। देखो आप तो छोड़ो, आपके
युग्मक भी लड़ रहा है और वो पहुंचता है यहाँ पे। कहाँ पहुंचता है बच्चे? यहाँ से लड़ते भिड़ते वो यहाँ पे पहुंचते हैं। आपको बताऊं, यहाँ पे आप लेके आए थे 200 से 300, 200 से 300 करोड़। यहाँ इस जगह पे सिर्फ पहुंच पाते हैं 200 से 300, बाकी सब के सब रास्ते में ही निपट जाते हैं। अब सोचिए, आपका जो सवाल होता है कि भाई इतनी लार्ज नंबर में, इतनी बड़ी संख्या में आपने क्यों बनाया, क्या आवश्यकता थी इतनी बड़ी संख्या में आपको बनाने की स्पर्म का नंबर? तो देख लो, अगर स्पर्म छोटी संख्या में आप बना देते, अगर स्पर्म छोटी संख्या में बना देते, कम संख्या में बना देते, तो साफ साफ सी बात है कि यहाँ से स्पर्म जो जाता वो पहले से 200 से 300 यानी 20-25 करोड़ ले जा रहे हैं, तो 200 से 300 पहुंच पाते हैं। आप उसके लिए 200 से 300 निकालते तो क्या कभी यहाँ पहुंच पाते? क्या कभी यहाँ पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। यस और नो बच्चे? कभी भी आप वहाँ पे पहुंच नहीं पाते। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ से ये स्पर्म निकले मूव करते हुए, ये पहुंच गया यहाँ पे गर्भाशय के अंदर। यहाँ जाके फिर उनका मूवमेंट होता है इधर। और आपको पता है तुम्बक क्षेत्र में ही है ना, तुम्बक क्षेत्र में ही कहीं किसी जगह पे ये स्पर्म और एग क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। लो, ये है ये, और यहाँ पे आ गए स्पर्म, और यहाँ पे क्या हो गया, निषेचन। तो ये बताइए पहले कि निषेचन कहाँ होता है, ये स्थान कहाँ है निषेचन का? तो हमने पढ़ रखा है, बता देता हूँ बच्चे। ये संरचना है कीपक, कीपक के बाद ये है तुम्बक। देखिए जरा, कहीं इस जगह पे तुम्बक के अंदर, तुम्बक के अंदर, तुम्बक और इस्थमस के जंक्शन के पास पास तुम्बक के अंदर, तुम्बक और इस्थमस के जंक्शन के आसपास यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है निषेचन। क्लियर बच्चे? और यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है।